पवित्र आत्मा हमें ईश्वर को जानने के लिए सहयोग करता है। ईश्वर आत्मा আমাদেরকে সাহায্য করতে চায় কি আমরা কি রকম ঈশ্বরকে জানতে পারবো কি না। যেখানে আপনি ঈশ্বরের বাণী নিয়ে প্রার্থনা করবে, যেখানে ঈশ্বরের বাণী নিয়ে মেডিটেট করবে, যেখানে ঈশ্বরের বাণী নিয়ে প্রিয় ভাই বোনেরা পবিত্র আত্মার সাথে থাকে প্রার্থনা করলে সেই পবিত্র আত্মা আপনাদেরকে সাহায্য করবে কি ঈশ্বর আপনার জীবনতে কি কি কাজ করবে ওটা আপনাকে ভালো করে বোঝাতে হবে। এটা শুধু পবিত্র আত্মা আপনাদেরকে আশীর্বাদ করবে। আর এই পবিত্র আত্মা যেটা ঈশ্বর আপনাদেরকে প্রদান করেছেন সেই পবিত্র আত্মা এই পবিত্র বাণী নিয়ে প্রিয় ভাই বোনেরা আজকে আপনার সাথে আপনার এই পবিত্র গির্জায় সেই একটু কথা বলতে চাচ্ছে। ওটা আছে पवित्र आत्मा के द्वारा हम ईश्वर को जान सकते हैं। यदि आपके ऊपर पवित्र आत्मा का छाया नहीं है, यदि आपके ऊपर पवित्र आत्मा की कृपा नहीं है, यदि आपके ऊपर पवित्र आत्मा का ज्ञान नहीं है, प्रिय भाइयों और बहनों, हम ईश्वर को नहीं जान सकते। तो इसलिए हमें ईश्वर ने पवित्र आत्मा प्रदान किया। इसलिए यीशु ने कहा मैं तुम्हें एक सहायक प्रदान करूंगा जो तुम्हें हर एक बातों का ज्ञान करा देगा। The Lord said, I will give you a helper who will help you to know the truth। और truth जो सत्य की आत्मा है, जो सत्य की आत्मा परमेश्वर हमें देता है प्रिय भाइयों और बहनों, उससे हमें ज्ञान मिलता है कि हम किस प्रकार ईश्वर पर आगे बढ़ते जाएं। जिस प्रकार मैंने कल कहा यदि हमारा परिवार सुधर जाता है तो हमारा कलीसिया सुधर जाएगा। जिस प्रकार मैंने कहा यदि परिवार सुधर गया, कलीसिया सुधर गया तो हमारा मोहल्ला में भी परिवर्तन होती है। यदि हमारा मोहल्ला परिवर्तन होता है तो हमारा राज्य परिवर्तन होता है, हमारा देश परिवर्तन होता है और एक सुंदर सा ईश्वर के बेटे और बेटी के रूप में प्रिय भाइयों और बहनों हम एक साथ रहकर ईश्वर का कार्य करना शुरू करते हैं। ये पवित्र आत्मा आपको और हमें समझाने का कोशिश करता है कि जो आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है वह सत्य की आत्मा है। The Holy Spirit is the Spirit of truth. He is a Spirit of truth, my dear brothers and sisters. जो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको देता है वो सत्य की आत्मा है। तो इसलिए आज हमें किस प्रकार से पवित्र आत्मा ईश्वर को जानने के लिए सहयोग प्रदान करता है प्रिय भाइयों और बहनों। तो पहला है पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के गहरी ज्ञान कराता है। द फर्स्ट पॉइंट इज द होली स्पिरिट रिवील्स द डीप थिंग्स अबाउट गॉड। पवित्र आत्मा আমাদেরকে সাহায্য করবে কি ঈশ্বরের জীবনটা কি রকম আমাদেরকে পালন করে আমার জীবন যাপন করতে হবে এটা पवित्र आत्मा সাহায্য করবে। पवित्र आत्मा प्रिय भाइयों और बहनों ईश्वर की गहराइयों को हमारे सामने वो प्रदर्शित करता है, प्रकाशित करता है, दर्शाता है, वह हमें दिखाता है। हम पाते हैं कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 10 से 1 कुरिन्थियन चैप्टर 2 वर्स 10 प्रथम कुरिन्थियर अध्याय 2 पद संख्या 10 থেকে ईश्वर ने अपने आत्मा द्वारा हम पर वही प्रकट किया है क्योंकि आत्मा सब कुछ की ईश्वर की रहस्य की था लेते हैं। मनुष्य के निजी आत्मा के अतिरिक्त कौन किसी का अंतरतम को जानता है। इसी तरह ईश्वर के आत्मा के अतिरिक्त कोई ईश्वर का अंतरतम नहीं जानता। हालेलुया हालेलुया।
हालेलुया। प्रिय भाइयों और बहनों, संत पौलुस कहता है कि परमेश्वर का आत्मा जो ईश्वर की अंतरात्मा है, जो ईश्वर के हर एक कार्य को जानता है, यीशु के हर एक कार्य को जानता है, हर एक उसके कार्यों को जो हमें बताने का कार्य करता है, वह सिर्फ पवित्र आत्मा है। क्योंकि पवित्र आत्मा ईश्वर के रहस्यों को वह हमें प्रकाशित करता है। हमारी आत्मा ईश्वर के रहस्यों को प्रकाशित नहीं कर सकता, क्योंकि प्रिय भाइयों और बहनों, हमारी आत्मा को हम पाप के द्वारा उसे गंदा कर बैठते हैं। हमारी आत्मा जो हमें ईश्वर ने दिया है, जो हमारी आत्मा हमारे अंदर है, हम उस आत्मा को संसार के चीजों से इतने ढक दिए हैं, इतने उसको कवर कर दिए हैं कि वो हमें सत्य की ओर ले जाने के लिए असमर्थ होता है। तो इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हमें पवित्र आत्मा एक ऐसा आत्मा है जो ईश्वर के रहस्यों को आपको और हमें को बताने का वो साहस रखता है, क्योंकि पवित्र आत्मा संसार की आत्मा से कहीं बढ़कर है, क्योंकि वो परमेश्वर का वो आत्मा है। जिस प्रकार पवित्र कलीसिया हमें सिखाता है कि एक ईश्वर में तीन जन हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों एक साथ रहकर कार्य करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, ये अलग नहीं हो सकते। ये तीनों एक साथ रहकर पवित्र आत्मा, पिता ईश्वर और यीशु मसीह तीनों एक साथ रहकर हमारे जीवन में ईश्वरीय रहस्यों को बताता है। ईश्वरीय रहस्यों को यदि हमारे अंदर में पवित्र आत्मा नहीं रहेगा, प्रिय भाइयों और बहनों, जो वचन में लिखा है हम उसे नहीं समझ सकते, क्योंकि ये पवित्र वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है प्रिय भाइयों और बहनों। तो इसलिए हमें पवित्र आत्मा प्राप्त करना जरूरी है। और हम वो पवित्र आत्मा कैसे प्राप्त करते हैं? पवित्र कलीसिया हमें सिखाता है कि बपतिस्मा के समय हमें पवित्र आत्मा दिया गया है, और वह पवित्र आत्मा हमें दृढ़ीकरण संस्कार के द्वारा, उसके सील और उसके मोहर के द्वारा हम पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा ग्रहण करते हैं। तो कलीसिया संस्कारों के द्वारा प्रिय भाइयों और बहनों हमें पवित्र आत्मा प्रदान करता है। अब जब बपतिस्मा स्वीकार किए हैं, बपतिस्मा के द्वारा प्रिय भाइयों और बहनों आप ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बन गए हैं, आप ईश्वर के राज्य के सदस्य बन गए हैं, और उसके द्वारा ईश्वर अपनी आत्मा भी आपको प्रदान करता है। ये आपको विश्वास करना है। No one is sitting here without the Holy Spirit. Every one of us we have received through the sacrament of confirmation. The seal of the Holy Spirit is given to us. तो प्रिय भाई और बहनों, ये पहला कार्य है जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में रहता है, वो सर्वप्रथम हमें ईश्वर के रहस्यों को प्रकट करता है। और दूसरा है पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के विषय में सिखाती है। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के विषय के बारे में, उनके शिक्षाओं के बारे में वे हमें सिखाते हैं। द होली स्पिरिट टीचेस अस अबाउट गॉड, अबाउट गॉड। पवित्र आत्मा हमें ईश्वर की शिक्षा प्रदान करता है। इसलिए हम योहन के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 26, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 26, यूहन्ना रचित मंगल समाचार अध्याय 14 पद संख्या 26। परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे इस समय और कहेंगे,
हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हम सबों को तेरी ज्ञान, तेरी विवेक, तेरी बुद्धि प्रदान कर, ताकि हम सब ईश्वर को जान सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रिय भाइयों और बहनों, यूहन्ना के सुसमाचार में हमें बताता है कि जो सहायक परमेश्वर ने, पिता ईश्वर ने जो हमें प्रदान किया है, वह यीशु ने जो जो कहा, जो जो कार्य उसने किया है, उसे पूर्ण रूप से हमें समझा देगा। जिस प्रकार शिष्य लोग डर और भय से वे ऊपर का रूम में प्रार्थना कर रहे थे, जब पवित्र आत्मा प्रिय भाइयों और बहनों उनके ऊपर उतरा तो वे विभिन्न भाषाएं बोलने लगे। वे उन भाषाओं में बातें करने लगे जो भाषाएं को लोग सुनकर अचंभे में पड़ गए, और वे अपने प्रवचन के द्वारा, अपने प्रचार के द्वारा वे लोगों को ईश्वर का वचन सुनाने लगे। ठीक उसी प्रकार प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु कहता है, जो आत्मा परमेश्वर ने आपको दिया है वह पूर्ण रूप से उन रहस्यों को प्रकट करेगा जो मैंने आपके जीवन में किया है, उसे वो पूर्ण रूप से आपको समझा देगा। आज हम सोचते हैं मैं भाषा नहीं जानती कि नहीं जानता, आज मैं ये भाषा में कैसे ईश्वर का वचन को समझूंगा कि नहीं समझ पाऊंगा। तो हमें पवित्र आत्मा से प्रिय भाइयों और बहनों प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि पवित्र आत्मा ईश्वरीय रहस्यों को, पिता की कार्यों को, यीशु के कार्यों को, यीशु के चमत्कार को, यीशु के दृष्टांतों को, यीशु के वचन को वो हमें समझने और हमें परखने का विवेक प्रदान करता है। ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है, ये दूसरा कार्य है। और तीसरा कार्य है, पवित्र आत्मा हमें सत्य की ओर अगुवाई करता है। प्रिय भाइयों और बहनों, जब पवित्र आत्मा आपको ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करेगा तो वो आपको सत्य की ओर अगुवाई करेगा। आप कभी असत्य की रास्ता पर नहीं चलेंगे, आपका मुख से कभी असत्य भाषा नहीं निकलेगी, आपके मुख से कभी किसी को आप श्रापित नहीं करेंगे, आपके मुख से कभी आप किसी को अन्य भाषाएं लेकर आप उन्हें कोसेंगे नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा यो सत्य की आत्मा है। और जब वह आत्मा आपके जीवन में रहता है प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ तक कि आपके मुख को भी वह सत्य की ओर ले चलता है। आपका पांव, आपका पैर, आपका रास्ता वो पवित्र आत्मा के द्वारा सत्य के रास्ता की ओर चलना शुरू करेगा। ये सिर्फ पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करता है प्रिय भाइयों और बहनों। इसलिए आज हमें कलीसियाओं के लिए, पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए, अपने पुरोहितों के लिए आज प्रार्थना करने की जरूरत है। अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है कि हमें, हे प्रभु, तू अपनी पवित्र आत्मा प्रदान कर ताकि हम सत्य की ओर ले चल, ताकि हम अपने परिवार को सत्य की ओर ले चले, अपने बेटे बेटियों को हम सत्य की ओर ले चले। आज प्रिय भाइयों और बहनों, हम देखते हैं कि हमारे परिवारों में, हमारे समाज में, हमारे कलीसिया में कितनी सारी असत्य की आत्माएं, दुष्ट की आत्माएं प्रवेश करते जा रही है। इसलिए आज हम एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते, एक दूसरे को हम समझ नहीं पाते और एक दूसरे को हम कोसना शुरू कर देते हैं। We start blaming one another because we have forgotten the spirit that is given to us is the spirit of truth. प्रिय भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा हमारे पांवों को वो सत्य की रास्ता की ओर ले चलता है। इसलिए हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13, The Gospel of John chapter 16 verse 13, the Spirit leads us into the truth. जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा
और तुम्हें आने वाले बातों के विषय में बताएगा। प्रिय भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा अपने तरफ से अपने इच्छा के अनुसार वो हमसे बातें नहीं करता, वो हमसे बातें करता है जिस प्रकार पिता ईश्वर मनुष्य जाति से अपने पुत्र के द्वारा वह संसार को मुक्ति प्रदान किया, ठीक उसी प्रकार पवित्र आत्मा इस वचन में कहता है कि वह तुम्हें सत्य की ओर ले चलेगा, पूर्ण सत्य की ओर। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आपके जीवन में, आपके परिवार में पवित्र आत्मा कार्य करता है, आप 50-50 का जीवन जीना नहीं, आधा इधर आधा इधर, इस प्रकार का जीवन नहीं है। जब यदि पवित्र आत्मा प्रिय भाइयों और बहनों आपके जीवन में कार्य करेगा तो वो पूर्ण सत्य की ओर ले चलेगा। और कहता है क्योंकि वो अपने ओर से कुछ नहीं कहेगा, जो कुछ कहेगा वह परमेश्वर की ओर से जो उसे दिया जाएगा वही वो सब बता देगा। प्रिय भाइयों और बहनों, तो ये तीसरा कार्य है कि पवित्र आत्मा हमें वो सत्य की ओर ले चलता है। और जब वह आत्मा हमें सत्य की ओर ले चलता है, प्रिय भाइयों और बहनों, चौथा कार्य पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करता है, वह है पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानने में सहायता करता है। The fourth one is the Holy Spirit helps us to know God personally. The Holy Spirit helps us to know God personally. The Holy Spirit will help you to know God personally because the Spirit of God will give you the wisdom and the knowledge. आप उसके द्वारा प्रिय भाइयों और बहनों, आप ईश्वर की उन बातों को पूर्ण रूप से आप समझ सकेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें सहायता प्रदान करेगा। हम व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को पहचान सकते हैं। जिस प्रकार यीशु के बपतिस्मा के समय यर्दन नदी में प्रिय भाइयों और बहनों हम पाते हैं कि स्वर्ग से एक आवाज सुनाई दिया, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। और पवित्र आत्मा एक कपोत के रूप में यीशु के ऊपर आकर वह ठहर जाता है। ये इससे यह दर्शाता है प्रिय भाइयों और बहनों कि पिता ईश्वर अपने पुत्र को पब्लिकली वह हमें और आपको बताता है। He reveals, the Holy Spirit reveals personally to each one of us, my dear brothers and sisters. The Holy Spirit talks to you, not to anybody else. And therefore प्रिय भाई और बहनों, आपको पवित्र आत्मा स्वीकार करने की जरूरत है, पवित्र आत्मा को जानने की जरूरत है, क्योंकि पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो हम पिता की ओर आते हैं। You will be called in the temple of the Lord. जब तक हमें पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए हम योहन के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 7 में पाते हैं, उस पे लिखा है, फिर भी मैं तुम लोगों से सच कहना चाहता हूं, तुम्हारा कल्याण इसमें है कि मैं चला जाऊंगा। यदि मैं नहीं जाऊंगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, यदि मैं जाऊंगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। This is the promise that Jesus made to us. यीशु ने हम सबों से यह वादा किया कि मैं स्वर्ग जाऊंगा और वहां से मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, और वह सहायक तुम्हें हर एक बातों को वे तुम्हारे अंदर और तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे कलीसिया में वो प्रकाशित करेगा, वो प्रकट करेगा। The Holy Spirit will, my dear brothers and sisters, it will make us to know God personally. You will have a personal relationship with your God. और जब आपके अंदर में पर्सनल रिलेशनशिप हो जाता है तो आपका जीवन प्रार्थनामय बन जाएगा। यदि आप पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर को जान जाएंगे, उसके द्वारा प्रिय भाइयों और बहनों आपका जीवन
प्रार्थना का जीवन बन जाएगा. Your life will become a life of prayer. The second blessing that you will get when you know personally God, in all your situation, my dear brothers and sisters, you will run to Jesus and say, Lord, save my family. आप ईश्वर के ऊपर भरोसा करना शुरू करेंगे. जिस प्रकार हम रोमियो का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 5 में पाते हैं, the hope does not disappoint us. The hope will not disappoint you, my dear brothers and sisters. You will not become a hopelessness, but you will grow in hope. पवित्र आत्मा आपको एक आशा और विश्वास के साथ जीना सिखाएगा. जब आप बीमार में रहते हैं, जब आप तकलीफ में रहते हैं, जब आपका परिवार टूटता है, जब आपका पति पत्नी का संबंध अच्छा नहीं रहता, उस समय प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप पवित्र आत्मा प्राप्त किए रहेंगे तो आपका परिवार टूटने से भी पवित्र आत्मा बचाएगा, क्योंकि वह आत्मा सत्य की आत्मा है. So if you know God personally, you will grow in your prayer life. If you know God personally, you will grow in trusting in His power and providence. If you know God personally, my dear brothers and sisters, you will always turn back to Jesus. If you know God personally, you will turn back to Him with a gratitude. आप एक धन्यवादी व्यक्ति बन जाएंगे प्रिय भाइयों और बहनों, जब पवित्र आत्मा आपको पिता परमेश्वर से आपसे मेल कराता है. क्योंकि प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है, जो कुछ हम सुनते हैं और जो हमें सुनाया जाता है, उसके द्वारा प्रिय भाइयों और बहनों हमारा विश्वास बढ़ता है. We will grow in faith if you are hearing the word of God, because word of God purifies our ears, the word of God purifies our tongue, the word of God purifies our home, the word of God purifies our personal life, the word of God purifies our family, the word of God purifies our all the problems. The word of God will heal you, the word of God will touch you when you are growing in personal relationship with God. इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा हमें ईश्वर को पर्सनली जानने का वरदान प्राप्त कराता है. और पांचवी बात है, पवित्र आत्मा हमें ज्ञान और प्रकाशना देती है ताकि हम ईश्वर को जान सके. The Holy Spirit gives us a wisdom and revelation to know God. To know God. Ephesians chapter 1 verse 17. एफेसियों का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 17. I pray that the God of our Lord Jesus Christ, Yes. the Father of glory, Yeah. may give you a spirit of wisdom and revelation as you come to know Him. Yes. So Jesus is reminding us, Jesus prays us. इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, संत पौलुस हमें याद दिलाता है कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वह तुम्हें सच्ची आत्मा प्रदान करे. यीशु अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करता है, यीशु आपके लिए प्रार्थना करता है, यीशु हमारे लिए प्रार्थना करता है. जिस प्रकार प्रिय भाइयों और बहनों उसने गत्सेमनी बारी में रहकर हमारे पापों के लिए वह पिता से प्रार्थना करते हुए कहा, हे पिता तेरी इच्छा है तो यह दुख टल जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूर्ण हो. ये यीशु की प्रार्थना था. यीशु ने वही प्रार्थना प्रिय भाइयों और बहनों क्रूस के ऊपर उसने अपने दोषियों के लिए, जिसने उसे कोड़े मारे, जिसने उसे कीले ठोके, जिसने उसे क्रूस पर चढ़ाए, उनके लिए उसने पिता से प्रार्थना कहा और कहा, हे पिता ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर. ये यीशु की प्रार्थना था. यीशु की प्रार्थना था कि हे पिता इन्हें क्षमा कर. प्रिय भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में कार्य करने लगेगा तो आप एक दूसरे को क्षमा कर सकते हैं. You will not grow in taking revenge. You will not wait for a time to take a revenge.
You will not wait for the opportunity to destroy the other person. But my dear brothers and sisters, यदि आपके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करता है तो आप एक दूसरे को क्षमा करने में आप में वह शक्ति और सामर्थ्य रहेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ईश्वर को पूर्ण रूप से हमें दिखाता है, यीशु का स्वभाव को हमें समझाता है। जिस प्रकार यीशु ने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना किया और कहा, हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमारी प्रार्थना किस प्रकार होती है? यदि हम किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते, यहां तक गिरजा घर में बैठे भी रहेंगे, हम उस व्यक्ति के बगल में भी बैठना पसंद नहीं करते हैं ना। इफ आई डोंट लाइक समवन, आई विल नॉट सिट नियर टू हिम और हर, because we feel, even in the sitting in the church also we feel, my enemy is sitting beside me, I will not sit. हमारे मन में क्यों इतनी घृणा, इतनी द्वेष, इतनी जलन है? क्योंकि हम पवित्र आत्मा को नहीं प्राप्त किए हैं प्रिय भाइयों और बहनों। इसलिए हमें पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि जो पवित्र आत्मा है वह हमें क्षमा करने के लिए, वह हमें शक्ति प्रदान करता है प्रिय भाइयों और बहनों। तो ये पांचवी बात है। और छठवीं बात है, पवित्र आत्मा यह दर्शाती है कि परमेश्वर हम में निवास करता है। पवित्र आत्मा यह दर्शाता है कि ईश्वर हम में निवास करता है। द होली स्पिरिट शोज दैट गॉड लिव्स इन यू, गॉड लिव्स इन यू। पवित्र आत्मा आपको सहयोग प्रदान करता है और बताता है कि ईश्वर जो आपको बनाया है वो आपके अंदर में निवास करता है प्रिय भाइयों और बहनों। And therefore, every time, whenever you come for the Eucharistic celebration, whenever you receive a Christ, you become a living tabernacle, my dear brothers and sisters. You become a living tabernacle. आप एक पवित्र संदूक बन जाते हैं, क्योंकि आप प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर और रक्त को पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा आप स्वीकार करते हैं प्रिय भाइयों और बहनों। आप एक पवित्र संदूक बन जाते हैं। जिस प्रकार हम गिरजाघर में पवित्र संदूक पाते हैं, ठीक उसी प्रकार आप हर एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शरीर और रक्त के द्वारा आपके अंदर प्रवेश करता है, आपको याद दिलाता है कि मैं आपके साथ हूं। ये पवित्र धर्म ग्रंथ को शुरू से लेकर, उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर रेवलेशन तक जब आप पढ़ेंगे, इस पर लिखा गया, आई एम विथ यू मोर देन 366 टाइम्स माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। 366 बार इस पे लिखा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। We need to realize, this realization will come to us when we start living in the presence of the Holy Spirit. आप और हम पवित्र आत्मा के उपस्थिति में हम अपना जीवन जीना शुरू करेंगे, तभी हम कह सकते हैं कि परमेश्वर हम मुझ में निवास करता है, यीशु मुझ में निवास करता है, पवित्र आत्मा मुझ में निवास करता है। We will be able to say that. We will be able to confess. आप और हम अपने मुख के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने सोच के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा, प्रिय भाइयों और बहनों, हम दूसरों को पवित्र आत्मा को बांटने का कार्य करेंगे। Because the Holy Spirit unites us, it does not destroy us. पवित्र आत्मा हमें तोड़ता नहीं है प्रिय भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा हमें जोड़ता है। The Holy Spirit gives us the grace to unite together. It calls us the unity we need in our life. इसलिए हम पाते हैं 1 John chapter 4 verse 13, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 13। यदि हमें कोई जो अपनी आत्मा प्रदान करता है प्रिय भाइयों और बहनों, इससे यह प्रमाणित होता है कि वो हम में निवास करता है और हम उनमें निवास करते हैं। जिस प्रकार हम पाते हैं यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 24, द फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 24, उसमें लिखा है, जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है
वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उनमें निवास करता है। हम जान जाते हैं कि वह हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। We will come to know, my dear brothers and sisters, when we follow the commandments and the statutes of the Lord. जब आप प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, जब आप प्रभु के वचनों का पालन करते हैं, जब आप कलीसिया के नियमों का पालन करते हैं, उसके द्वारा प्रिय भाइयों और बहनों आप जान जाएंगे कि परमेश्वर ने आपको अपनी आत्मा प्रदान किया है। आपको अपनी आत्मा प्रदान किया है और आगे कहता है कि ईश्वर आप में निवास करेगा और आप ईश्वर में निवास करेंगे। So these are the blessings that we receive. These are the graces we receive, my dear brothers and sisters, through the Holy Spirit in our life. पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में कार्य करना शुरू करता है, तो जिस प्रकार मैंने कहा कि वह हमें सत्य को बताने का कार्य करता है, वह हमें ईश्वर को जानने में सहायता देता है, वह हमें सत्य के मार्ग की ओर ले चलता है, ईश्वर हम में निवास करता है, वो इन सभी बातों को हमें ज्ञान के रूप में देता है। And therefore, my dear brothers and sisters, each one of us, we are sealed by the Holy Spirit. We are sealed by the Holy Spirit. आप और हम पवित्र आत्मा के द्वारा एक मुहर लगाया गया है और वह मुहर है कि आप ईश्वर के हैं। The Lord makes a covenant between you. जिस प्रकार उसने इजरायली जनता के साथ प्रिय भाइयों और बहनों एक संधि की, He made a covenant, वही covenant आपके साथ आज वो करना चाहता है। He wants to make a covenant with you, as he made a covenant with the people of Israel, telling that I am your God and you are my people. आप प्रत्येक व्यक्ति प्रिय भाइयों और बहनों परमेश्वर के हैं। You all are the people of God. इसलिए हमें सेकंड वाटिकन काउंसिल याद दिलाता है कि चर्च क्या है। चर्च इज द पीपल ऑफ गॉड। चर्च ये बिल्डिंग चर्च नहीं है प्रिय भाइयों और बहनों। आप हर एक व्यक्ति, जिस प्रकार मैंने कहा कि आप हर एक व्यक्ति एक लिविंग टबरनेकल है। यू आर अ लिविंग टबरनेकल, यू आर अ लिविंग टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। जिस प्रकार संत पौलुस कहता है कि क्या आप नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या आप नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारा शरीर प्रिय भाइयों और बहनों, जिस प्रकार हम इसे सुंदरता के लिए हम नया कपड़ा पहनते हैं, सुंदरता के लिए हम इस शरीर का अच्छा ख्याल रखते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रिय भाइयों और बहनों हमारी आत्मा के लिए भी हमें ख्याल करने की जरूरत है। ख्याल करने की जरूरत है और वह है प्रिय भाइयों और बहनों हमें ईश्वर से जुड़े रहने के लिए। इसलिए हम योहन के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 7 में कहता है, उसमें लिखा है, यदि तुम मुझ में रहो और तुम मेरी शिक्षा पर बनी रहती हो तो चाहे जो कुछ भी मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। दिया जाएगा। प्रिय भाइयों और बहनों, ये पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है कि यदि आप परमेश्वर में बने रहते हैं और परमेश्वर आप में बना रहता है, आप उनके शिक्षाओं पर चलते हैं, आप उनके नियमों पर चलते हैं, आप उनके वचनों पर चलते हैं, इसके द्वारा प्रिय भाइयों और बहनों पवित्र वचन कहता है कि आप जो कुछ भी मांगो परमेश्वर आपको प्रदान करेगा। Whatever you ask in the name of the Lord, the God will give to you. He will give to you. He is open. He is ready to bestow His blessings on your family, in your life, my dear brothers and sisters. लेकिन हमारे मांगने का तरीका किस प्रकार होना चाहिए, उसे हमें जानने की जरूरत है। हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 15 में पाते हैं। The Gospel of John chapter 14 verse 15, उसमें लिखा है, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे।
यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रेम ईश्वर का एक पहचान है। लव इज द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जिस प्रकार मैंने कल कहा, इसलिए जो ईश्वर को प्रेम करता है वह उनकी आज्ञाओं पर चलेगा। इफ यू डोंट लव गॉड यू विल नॉट वॉक इन हिज वेज। इसलिए आज हम सुनते हैं गिरजा क्यों जाएंगे ना। पीपल दे आस्क व्हाई शुड वी गो टू द चर्च, व्हाट चर्च विल गिव, what church will give to us if we go? We can pray in our house, we can pray in our room, we can recite rosary in the house. Why should we go to the church? ये बातें हमारे अंदर में तभी आता है जब हमारे अंदर से पवित्र आत्मा चला जाता है। ये बातें हमारे अंदर में तभी आता है प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम ईश्वर से नहीं जुड़े रहते हैं, जब हमें ईश्वर का वचन का ज्ञानता होता है, तब हम कहते हैं व्हाई शुड वी गो टू द चर्च, व्हाट चर्च विल गिव टू अस। यदि हमारे अंदर में पवित्र आत्मा कार्य करना शुरू करेगा, यदि आप ईश्वर को प्यार करना शुरू करेंगे, तो आप हमेशा उसके मंदिर में, उसके गिरजाघर में आने के लिए आप हमेशा तत्पर रहेंगे प्रिय भाइयों और बहनों। जिस प्रकार हम कुरिन्थियों का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 11 में पाते हैं, 2 कुरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 11, उसमें लिखा है, इस कारण प्रभु का भय हम में बना रहता है, हम मनुष्यों को समझाने का प्रयत्न करते रहते हैं, हमारा सारा जीवन ईश्वर के लिए प्रकट है, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग के अंतःकरण के लिए भी प्रकट होगा। संत पौलुस कहता है प्रिय भाइयों और बहनों, मैंने अपना जीवन ईश्वर के वचन को सुनाने के लिए समर्पण कर चुका हूं। मैं अपने जीवन को ईश्वर की हर एक योजना को समझाने के लिए मैं अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पण कर चुका हूं। और संत पौलुस कहता है, मैं आशा करता हूं कि आप भी अपने जीवन में आपके अंतःकरण की जांच कर आप अपना मन परिवर्तन करेंगे प्रिय भाइयों और बहनों। We need to repent for our sin. We need to change our ways. हमारी रास्ताएं हमें बदलने की जरूरत है प्रिय भाइयों और बहनों। If you want to receive the Holy Spirit, if you want to receive the blessings of the Lord, आपकी अपनी रास्ताओं को बदलने की जरूरत है। वह कौन कौन सा रास्ता है जिसे हमें बदलने की जरूरत है? सर्वप्रथम ईर्ष्या की, सर्वप्रथम ईर्ष्या की रास्ता को आपको बदलने की जरूरत है। दूसरा है जो आप अपने जीवन से दूर रखिए, वह है घमंड। घमंड प्रिय भाइयों और बहनों, जो घमंड करता है उसे ईश्वर की दृष्टि में वो कभी उन्नति नहीं करता। भले आप संसार के दृष्टि में आप उन्नति करेंगे, लेकिन आप जब घमंड करते हैं ईश्वर के दृष्टि में आप उन्नति नहीं करते। इसलिए पवित्र धर्म ग्रंथ हमें सिखाता है कि उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया प्रिय भाइयों और बहनों। इसलिए हमें घमंड के रास्ता को छोड़कर हमें सरलता की रास्ता की ओर जाने की जरूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रिय भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम ईर्ष्यामय जीवन को त्यागिए, और दूसरा है आप घमंड से अपना जीवन को नहीं जिए। जो सांस आप ले रहे हैं, जो आत्मा आपके अंदर चल रही है प्रिय भाइयों और बहनों, ये ईश्वर का दिया हुआ है। हम किस बात का घमंड करते हैं? हमारा कुछ भी इस संसार में नहीं है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, पवित्र धर्म ग्रंथ बार बार याद दिलाता है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया। और तीसरी बात है, हमें भोग विलास के जीवन को त्यागने की जरूरत है प्रिय भाइयों और बहनों। भोग विलास के जीवन को त्यागिए। संसार की उन अलसिलताएं, संसार की उन प्रलोभनों को अपने परिवार से दूर रखिए, परिवार से दूर रखिए। और चौथी चीज है जिसे हम त्यागने की कोशिश करें, हमारे
बीच में प्रिय भाइयों और बहनों कभी भेदभाव का भावना नहीं होनी चाहिए। There should not be any discrimination in our church. There should not be any discrimination in the family. There should not be any discrimination on any kind of activities that we do. This destroys the church. This destroys the family. This destroys the oneself. प्रिय भाइयों और बहनों, जिस जगह पर भेदभाव ऊपर नीचे है, वो कलीसिया, वो परिवार, वो व्यक्ति कभी उन्नति नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें ये चार बातों को त्यागने की जरूरत है। ये हम तभी त्याग सकते हैं जब हमें पवित्र आत्मा जो हमें प्राप्त होगा और हम समझेंगे कि ईश्वर मुझ में निवास करता है। ईश्वर मुझ में निवास करता है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हम पाते हैं बहुत ही सुंदर एक वचन यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 10। प्रभु कहता है, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। चोर केवल चुराने आता है, मारने आता है और नष्ट करने आता है, लेकिन ईश्वर का पुत्र जो इस संसार में आया, प्रिय भाइयों और बहनों, आपके लिए और मेरे लिए, जिसने क्रूस उठाया, जिसने क्रूस पर अपनी जान गंवाया, वो परमेश्वर कहता है कि मैं इसलिए आया हूं कि आप परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। परिपूर्ण जीवन, अधूरा नहीं। And therefore, my dear brothers and sisters, a Christian life is not a life of 50-50. No. The Christian life is a life of 100%. Is a life of 100%. प्रभु यीशु पूर्ण रूप से कहते हैं कि मैं चुराने, मैं मारने, नष्ट करने नहीं आया हूं, बल्कि इसलिए आया कि आप परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। तो परिपूर्ण जीवन प्राप्त करने के लिए प्रिय भाइयों और बहनों, हमें 5 प्रकार के कार्यों को अपने परिवारों में, अपने कलीसिया में लाने की जरूरत है। फर्स्ट इज लव, प्रेम। दूसरा है क्षमा। तीसरा है परोपकार। चौथा है प्रिय भाइयों और बहनों, अपने पुरोहितों को, अपने कलीसिया के पुरोहितों को संभालने में आप भाग लीजिए। एक कलीसिया का नियम है, एक कलीसिया का नियम है। और 5वां बात है प्रिय भाइयों और बहनों, एक दूसरे से मेल मिलाप करिए। एक दूसरे से मेल मिलाप करें। एक दूसरे से मेल मिलाप करना। और 6वीं बात है कि हम अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करें। अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करें। इसलिए हम पाते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 40, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्स 40, उसमें लिखा है, ईसा ने उसे उत्तर दिया, क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। इस पर लोगों ने पत्थर हटा दिया। पत्थर हटा दिया। प्रिय भाइयों और बहनों, लाजरुस के जीवन का एक कहानी है जिस पर प्रभु ने कहा, क्या मैंने नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम चमत्कार देखोगे, तुम विश्वास करोगे तो तुम्हें चंगाई मिलेगा, तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारा अबदूत तुमसे दूर चला जाएगा, तुम विश्वास करोगे तुम्हारा परिवार पूर्ण रूप से फिर से स्वतंत्र हो जाएगा। प्रभु यीशु कहता है, तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। और लोगों ने पत्थर हटा दिया। We need to remove the stone that is in our heart. प्रिय भाइयों और बहनों, लाजरुस जब 4 दिन से उस टुम पे पड़ा था, उसने शिष्यों से कहा, उस जगह पे लोग थे, उनसे कहा पत्थर हटा दो। हमारे जीवन में भी प्रिय भाइयों और बहनों, बहुत सारे हम पत्थर लेकर चल रहे हैं। पत्थर लेकर चल रहे हैं। हमें उन पत्थरों को हटाने की जरूरत है।
You need to remove the stone from your life, the stone of bitterness, the stone of unforgiveness, the stone of criticism, the stone of gossiping, the stone of lies, the stone of stealing habits, the stone of drinking, the stone of smoking. ऑल दिस प्रिय भाइयों और बहनों, ये सब शैतान के कार्यों को हमें त्याग कर ईश्वर के कार्यों को हमें ग्रहण करने की जरूरत है। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन से इन सारी पत्थरों को हटाने की जरूरत है ताकि हम ईश्वर का आवाज को सुन सके। जब लाजरूस के कब्र से पत्थर को हटाया गया, परमेश्वर ने कहा लाजरूस बाहर आ जा, और वह बाहर आ गया। प्रिय भाइयों और बहनों, आज वही परमेश्वर, वही ईश्वर का वचन आपसे कहता है, मेरा प्रिय भाई, मेरा प्रिय बहन, मैं आपको आवाज देकर कहता हूं, अपनी पत्थर को हटाओ, अपनी पत्थर को हटाओ। प्रिय भाइयों और बहनों, जब आज हम आराधना में जाएंगे, जब आज हम यूकरिस्ती आराधना में जाएंगे, उस समय प्रिय भाइयों और बहनों, आप अपनी जीवन का उन पत्थरों को हटाना शुरू करिए। फिर देखिए कि ईश्वर किस प्रकार से आपके जीवन में चमत्कार करता है। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, मुझसे होकर कोई पिता के पास नहीं जा सकता। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। तो इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हमें उस मार्ग को पहचानना है। वह मार्ग यीशु है, वह सत्य पवित्र आत्मा है, वह जीवन पिता परमेश्वर है, जिसने हमें अपनी आत्मा प्रदान किया। प्रिय भाइयों और बहनों, तो इसलिए हम नश्वर मनुष्य के समान, हम नश्वर मनुष्य थे, हमें ईश्वर ने अपनी आत्मा प्रदान कर हमें जीवन प्रदान किया। प्रिय भाइयों और बहनों, इसलिए आज हमें विश्वास करना है कि जो जी प्रभु ने कहा, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं, हमें उस पर विश्वास कर अपनी जीवन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। प्रिय भाइयों और बहनों, इसलिए हम प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 4, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 2 वर्स 4, उसमें लिखा है, वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। जब आप आराधना के समय प्रिय भाइयों और बहनों यीशु के पवित्र उपस्थिति में आते हैं, इस वेदी पर प्रभु की उपस्थिति रहती है, उस समय आप प्रार्थना करिए, हे पवित्र आत्मा, आज मेरे जीवन से उन पत्थरों को हटा दे, उन नेगेटिविटी को हटा दे, उन बुरी आदतों को हटा दे, उन भोग विलासों को हटा दे, उन ईर्ष्याओं को हटा दे, उन जलस को हटा दे, मेरी चिंताओं को हटा, मेरी बीमारियों को हटा। आप प्रार्थना करिए और प्रभु आपसे कहेगा, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मैं तेरी प्रार्थना सुनता हूं, मेरी ओर लौटा, मेरी ओर लौटा। यह रिट्रीट प्रिय भाइयों और बहनों, आपको प्रभु की ओर लौट आने की जरूरत है। जब आप प्रभु की ओर लौट आते हैं, जब आप प्रभु की ओर चले आते हैं, इसके द्वारा प्रिय भाइयों और बहनों आपको ईश्वरीय वरदान प्राप्त होता है। जिस प्रकार हम पाते हैं एफेसियंस चैप्टर 1 वर्स 13, एफेसियों का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 13, वी आर सील्ड विद द होली स्पिरिट। अब वही आत्मा परमेश्वर आपको प्रदान करेगा प्रिय भाइयों और बहनों। इसलिए आज ईश्वर आपसे बातें करता है और वह आपको आत्मा अपने जीवन के द्वारा प्रिय भाइयों और बहनों आज आपको जिक्यूस के समान बनने के लिए बुलाता है। यू नीड टू बी लाइक ए जिक्यूस, रनिंग बिहाइंड, नॉट रनिंग बिहाइंड बट रनिंग फ्रंट। जिक्यूस ने जब सुना कि प्रभु इस रास्ता से जाने वाला है, तो उसने पहले दौड़कर सिकमों का ट्री पर चढ़कर उसने प्रभु का वेट किया। ठीक उसी प्रकार प्रिय भाइयों और बहनों, आज आप अपने जीवन को यदि बदलना चाहते हैं, आप जिक्यूस के समान प्रभु की ओर देखें, प्रभु की ओर देखें। यू नीड टू लुक इन द साइड ऑफ गॉड।
जब पवित्र आराधना होगी प्रिय भाई प्रिय बहन, आप अपने जीवन को समर्पण करिए। और प्रभु ने जक्कैयुस से कहा, उतरो, आज मैं तुम्हारे यहां रहूंगा। The same thing the Lord is going to tell to you today. My dear people, the Lord will tell you today, I'm going to stay with you. Are you ready to take to Him to your house? Are you ready to tell to Him all your stories, all your problems, or your difficulties? Are you ready to share with Jesus? When you are ready to share, जिस प्रकार जक्कैयुस के घर में यीशु ने कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। प्रिय भाई प्रिय बहन, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में उतरता है, जब यीशु आपके जीवन में रहता है, ईश्वर का कार्य आपको समझ आता है, ईश्वर का वचन आपके जीवन में रहता है, तो आप पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा प्राप्त कर आप सत्य की ओर चले आएंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, जो वचन आज आप सुने हैं वह फलवंत बने। आइए हम खड़े हो जाएं, अपने आंखों को बंद कर थोड़ी देर मनन चिंतन करें और कहें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको और हमें प्रिय भाई प्रिय बहन वह ईश्वर को पहचानने, वह ईश्वर को जानने के लिए सामर्थ्य प्रदान करता है। क्योंकि ईश्वर की आत्मा सत्य की आत्मा है। सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। The truth will set you free. The truth will set you free. My dear brothers and sisters, be truthful in the presence of the Lord. आप ईमानदार बने ईश्वर की उपस्थिति में। आप ईमानदार रहें ईश्वर की उपस्थिति में, और ईश्वर आपको आशीष और कृपा प्रदान करेगा। प्रार्थना करिए पवित्र आत्मा से, प्रार्थना करिए पवित्र आत्मा से, ताकि पवित्र आत्मा आपके परिवार को आज नया बनाएगा, आपके जीवन को नया बनाएगा, आपके घर को नया बनाएगा। क्योंकि हमारा ईश्वर पुकारने वालों का पुकार सुनता है। जिस प्रकार हम स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता 23 में पाते हैं, वह हमारा भला चरवाहा है, हमें किसी बात की कमी नहीं, वह हमें हरी मैदानों में ले चलता है। प्रिय भाई प्रिय बहन, आराधना का समय वह हरी मैदान के समान है। वह अपनी सिंहासन की ओर ले चलेगा, वह आपका प्यास बुझाएगा, आपके दुख को दूर करेगा। प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए और कहिए, मुझे पवित्र आत्मा दे दे, मुझे वह सत्य की आत्मा दे, मुझे सत्य की आत्मा दे। हे प्रभु मुझे स्वतंत्र कर, हे प्रभु मेरे बंधनों को तोड़। और वह तोड़ेगा।